अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पिंडी टेस्ट के 3 दिन ख़त्म हो गए हैं और पिंडी टेस्ट पाकिस्तान के हाथों से मुझे तो लगता है कि निकल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की टेल को मौका दिया मैच पाकिस्तान से छीनने का, वो एक ऐसा क्राइम है कि ये याद रहेगा कई अरसा तक के टेस्ट मैच हमने अपने हाथ से कैसे गंवाया। और हमारे कप्तान की सबसे बड़ी गलती उस वक्त मैं और औरंगजेब देख रहे थे जब उसने नया बॉल ले लिया। हालांकि पुराने बॉल से 3 विकेटें पाकिस्तान सुबह के टाइम ले चुका था, उसके बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया जो कि चीज़ पाकिस्तान को महंगी पड़ी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो आखिरी विकेट की शराकत है वो 117 गेंदों की है। 98 रन तो चलो हमारे ऊपर बने ही बने, 117 गेंदों का मतलब ये है कि 20 ओवर तक आप विकेट नहीं ले सके। और उससे पिछली जो थी वो 92 गेंदों की 71 रन की पार्टनरशिप थी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ और ये हमारे साथ ओकेजनली होता है। रेगुलर टेस्ट क्रिकेट में जो पिछले 2-3 साल से खेल रहे हैं, टेल इतना तंग हमें नहीं करती है, बट ये ओकेजनली हो जाते हैं। और आज हमारा एक बुरा दिन था। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उसके बाद जब फिर पाकिस्तान 71 रन खिसारे के पूरे करने के लिए बैटिंग में मैदान में उतरा, इमाम, अब्दुल्ला, सऊद शकील और कप्तान शान मसूद की जो 4 विकेटें गिरी हैं, उससे तकरीबन मुझे लगता है कि मुकाबला हाथ से निकल चुका है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सरप्राइज हुए थे शान मसूद ने जब नया बॉल लिया? बहुत सरप्राइज़ हुआ था मैं और आप एक साथ देख रहे थे और मैंने आपको कहा भी है कि यहाँ पे आप क्यों नया बॉल रहे हैं। देखिए, नया बॉल जब आप लेते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि या तो क्योंकि नए बॉल को ब्रेक तो होना नहीं होता, ऐसी कंडीशन के ऊपर देखा जाता है कि क्या नया बॉल स्किट हो के आप विकेट ले सकते हैं। तो स्किट कैसे होगा? स्किट तो तब होता है कि जब विकेट फ्रेश हो, जब विकेट आपको पता है कि 3 दिन यूज़ हो चुकी है, तो यहाँ पे बॉल स्किट भी नहीं होगा। तो ऐसी पोजीशन के अंदर आप जब आपको विकेट्स मिल रही हैं, चलो विकेट ना मिल रही हो ना, तो बंदा कहता है यार विकेट्स नहीं मिल रही, चलो कोई नया डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो आपको रेगुलर विकेट्स मिल रही हैं। पहले ओवर में आपको विकेट मिली, फिर उसके बाद जो 2 आउट हुए उन्होंने भी कोई रन नहीं किए। तो ये एक अजीब व गरीब डिसीजन था। और फिर शाहीन शाह अफरीदी पे इतना ज़्यादा रिलाई करना कि आपने उनसे 25 ओवर करवा दिए, मतलब ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जहाँ पे साउथ अफ्रीका अपने स्पिनर के साथ अटैक कर रहा है और आपको पता है इन कंडीशन के ऊपर हमें स्पिनर से ही मैच जिताए हैं, और फिर नुमान अली को बॉलिंग ना देना, सारा जो रिलाई करना आसिफ आफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी पे, तो मुझे तो शान मसूद की समझ नहीं आई। और इस तरह का कैप्टनसी करना, और फिर पिछले मैच जीतने के बाद जो एक बात हमें पता चली थी कि सरफराज ने फ़ोन करके बताया कि आप शाहीन शाह को लगाएं, तो उधर ही सवालिया निशान आपकी कप्तानी पे उठ गया था कि भाई अगर अगर ये भी एक ही फास्ट बॉलर आपके पास खेल रहा है, उसका डिसीजन भी सरफराज ने अगर कॉल करके आपको बताना है, तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है, आप ग्राउंड के अंदर मैदान के अंदर क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन था वहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट था और वहाँ से पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे गया है। चले वो हो गया, लेकिन लेकिन जो हमने 20 ओवर तक आखिरी विकेट हमारे ऊपर शॉट लगते रहे, बस आपको लगता है कि वहीं से मोमेंटम टूट गया जब पहली 9वीं विकेट की शराकत के ऊपर जब 71 रन बने महाराज के और मेतो स्वामी के? देखें, अब पार्टनरशिप देखें और फिर पार्टनरशिप देखें कि आपको रन्स जो पड़े हैं वो किस स्पीड के साथ पड़े हैं। यानी 200 गेंदों के अंदर आपने 170 खा लिए। रुबाडा बैटिंग कर रहा था और अरवमा स्वानी जो है वो बैटिंग कर रहे थे, और उस पर आपने 200 बॉलों पे 170 रन खा दिए। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही है आज कितने। और शाहीन शाह अफरीदी को, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि शाहीन शाह अफरीदी एक मैच के साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन एट द डे अगर आपको मार पड़ रही है एक ओवर में, अगर उनको 15, 16, 17 रन पड़ रहे हैं, तो आप उनको चेंजेस कर देना। आप उनसे वहाँ पे उनको 5 ओवर कराने की क्या ज़रूरत है, और 5 ओवर में कितने रन कंसीड किए वो आपके सामने है। तो मुझे लगता है ये जो डिसीजन था, बॉलिंग चेंज का डिसीजन था, ये भी मुझे आज बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि साजिद खान को बॉलिंग ज़्यादा कराते। आप नुमान अली जो आपको लगातार मैचेस जिताते हुए आ रहे हैं, उनको भी आपने साइड पे छोड़ के, और पूरा प्रेशर जो, ठीक है आप 7 विकेटें लेके आसिफ अफरीदी बहुत ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने की, फिर उन्होंने 7 विकेटें ली, लेकिन आपको पार्टनरशिप बॉलिंग में भी पार्टनरशिप डेवलप करनी चाहिए थी। और अगर एक एंड पे साजिद या नुमान बॉलिंग करते, बेशक उनको विकेट्स ना मिलती, अगर वो रन रोक के रखते, तो मेरे ख्याल में प्रेशर जो है वो बिल्ड होता, ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ता। मगर ये जो शाहीन शाह अफरीदी एक तरफ पे थे और फिर उनको जो मार पड़ती रही और कंटिन्यू किया। अब रन्स इतने हो गए हैं कि आपको एक मौके पर तो लग रहा था कि पाकिस्तान 70-80 की लीड लेगा, मगर साउथ अफ्रीका ने आपको 70 रन पे लीड ले ली, तो फिर आप तो बैकफुट पे चले गए ना। पाकिस्तान ने जो 4 विकेटें अपनी गंवाई हैं, उसके बाद अब बाबर 49 पे खड़े हुए हैं, रिजवान भी उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं विकेटों के ऊपर बाद में आता हूँ। पाकिस्तान टेस्ट मैच के अंदर कितना इन है, कितना आउट है? देखिए, टेस्ट मैच के ऊपर आप, अब टेस्ट मैचेस जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मौका आपको नहीं देते। अब देखें कि पहला टेस्ट जो हुआ, पहली इनिंग्स में आखिरी 5 बैटर जो हमारे आउट हुए वो 17 रन पे आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में 18 रन पे, और तीसरी इनिंग्स जो रावलपिंडी में ही, इसमें फिर हम 17 रन पे 5 आउट हुए।
आप सिर्फ रुबादा को देख लें कि उन्होंने 71 रन की इनिंग्स खेली, आखिरी विकेट की शराकत में उन्होंने 98 रन कर दिए, 9वीं विकेट की शराकत में उन्होंने 70 रन कर दिए। तो ये सारे रन अगर मिलाएं तो हमारे तीन जो 4 बारियां हमारे इतने रन नहीं बनते। तो वहां से ही हम बैकफुट पे चले गए। जब देखें एक दफा तो चल जाता है, चलो आप वो आउट हो हो गया, गए, वो हो गया, हो गया। तीसरी अब दफा रिजवान मैंने मेरी बात सुने, पहली इनिंग्स के ऊपर जो गलतियां होनी थी हो गई, आ गए, हमारी अपनी कंडीशन थी, इमाम इन कंडीशन में स्कोर करता चला आ रहा है, अब्दुल्ला चले आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल ही ऑफ कलर चल रहा है, सऊद आउट हो गया, शान आउट हो गया, आप बाबर रिजवान खड़े हुए हैं। मेरा सवाल फिर वापस वही है कि टेस्ट मैच के हम अभी अंदर हैं या हम टेस्ट मैच से आउट हो चुके हैं? देखिए क्यों नहीं है टेस्ट मैच के अंदर। आप खुद देखें कि अगर 9वीं और 10वीं विकेट की शराकत में अगर आप 200 रन खा सकते हैं, तो फिर रिजवान और बाबर जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अगर दुनिया उनको वर्ल्ड क्लास मानती है, जैसे क्राउड और चिल्ला रहा था बाहर, तो फिर यही वो मौका है कि इनको प्रूव करना पड़ेगा। किंग बाबर अगर किंग है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा वो किंग है। रिजवान की बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि रिजवान जो है फाइटर है, तो मेरे ख्याल में ऐसी कंडीशन रिजवान को कहाँ मिलेगी कि यहाँ पे रिजवान की फ़ाइट हमें चाहिए। हमें सिर्फ ये सोच के दिमाग में खेलना चाहिए कि अगर साउथ अफ्रीका 9वीं और 10वीं विकेट की शराकत में 200 रन कर सकता है, तो क्या हम बाबर और रिजवान की शराकत में 200 रन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और विकेट आपने देखा कि कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना, जैसे अब शान मसूद जिस तरह आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हो गए, वो तो पिछले 5-6 साल से इसी तरह आउट होते आ रहे हैं। शान मसूद को आप देखें कि उनको ये पता है कि एशियन कंडीशन के ऊपर जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आप बैकफुट पे खेल रहे हो, आप जिस तरह 3 दफ़ा रिसीव होकर आउट हुए हो, आप तो एक्सपोज हो गए हो। आपको तो पता होना चाहिए कि फ्रंट फुट निकाल के बॉल जहाँ पिच होती है, पिच तक पहुंचना पड़ता है और वहाँ उसकी स्पिन को किल करना पड़ता है। 2 इनिंग्स खेला भी है अच्छी, 2 इनिंग्स अच्छी भी खेला है। 2 इनिंग्स अच्छी खेलने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आपने अच्छी खेल दी तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई। अब विकेट गिर गई है तो आपको जो 6 बॉलें खेली हैं उस पर आप एनालाइज करें ना कि वो 6 बॉलें उन्होंने कैसे खेली हैं। और अब्दुल्ला शफीक साहब शार्ट खेल के ऐसे खेले हैं कि जैसे मतलब वो शायद अपने दिमाग में उनके कि मेरी तो गलती ही नहीं है, मैं तो सीधे बैट के साथ खेल रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कहते हैं आप अपना सवाल सीधा कर लें, आपका सवाल सीधा नहीं है। 0 पे आपका कैच ड्रॉप हो रहा है, 15 पे आपका कैच ड्रॉप हो रहा है, 40 पे आपका कैच ड्रॉप हो रहा है। आज आप हाथ में पकड़ा के जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट सीरीज में आज 3-0 हो गए, तो इनको टीम में रखा क्यों हुआ है? एक तरफ आप क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि फलां 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 परफॉर्म करे तो देखा जाएगा, दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक साहब कंटिन्यू टीम में खिलाई जा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसकी वजह से मेरे ख्याल में प्लेयर पे फ़र्क पड़ता है और टीम की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ता है। सऊद शकील पिछली इनिंग्स में बहुत बेहतर खेले। आज सऊद शकील भी मुझे फंसे हुए लग रहे हैं। मैं बात कर रहा था जब वो खेल रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, और ऐसी विकेट्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे तो फिर आप चल नहीं सकेंगे। क्योंकि थोड़ा जैसे बाबर आजम देखें कि वो अच्छी बॉल पे ड्राइव भी कर रहे थे और जो बॉल मुश्किल था उसको डिफेंस कर रहे थे, लेकिन सऊद शकील शायद ये सोच के आए थे कि आज डिफेंसिंग इनिंग्स ही खेलनी है और बहुत ज़्यादा डिफेंसिंग और मोहताज जो थे उसकी वजह से मेरे ख्याल में उनका विकेट गिरा। लेकिन पिछली इनिंग्स के आप देखें तो टॉप स्कोरर थे, अच्छे रन किए उन्होंने। चलो आज हर बैट्समैन का दिन नहीं होता, अच्छी बॉल पे वो आउट हो गए, लेकिन चलो जो आउट हो गए। अब भी पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा पीछे पड़े हुए हैं। नुमान अली ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, साजिद खान, शाहीन शाह अफरीदी खुद बैटिंग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फाइट बैक करनी चाहिए। और बहुत अरसे से जो बाबर आजम की जिस इनिंग्स का इंतज़ार था, मेरे ख्याल में आज वो मौका आ गया। 49 पे वो नॉट आउट है, फैंस उनके बहुत ज़्यादा तादाद में आज आए हुए थे। तो बाबर आजम को एटलीस्ट इस विकेट के ऊपर 100 करके अपनी आमद का ऐलान करना चाहिए। बाबर मुझे काफ़ी एतमाद में दिखाई दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब उसको पसंद करते हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा बल्लेबाज है। और बाबर आजम ने एतमाद के साथ बैटिंग की, शॉट्स भी अच्छे लगाए, लेकिन वो पाल्मर जो उनका स्पिनर है, मुझे तो उससे बड़ा डर लगता है यार, वो जो लेफ्टी है। देखिए स्पिन आप चौथे दिन के अंदर जब आप जाएंगे तो स्पिन आपको मज़ीद तंग करेगी, लेकिन यही होती है अच्छे जो बड़ा बैटर होता है उसकी यही क्वालिटी होती है कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को टैकल करना। तो मेरे ख्याल में बाबर में वो एबिलिटी तो है, रिजवान में वो एबिलिटी तो है, पास्ट में उन्होंने किया भी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत उंगलियां उठ रही हैं बाबर की परफॉर्मेंस पे, रिजवान की परफॉर्मेंस पे, जिस तरह हाल ही में उनको कैप्टनसी से हटाया गया। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जवाब जो क्रिकेटर के पास होता है ना, वो ये होता है कि वो मैदान में अपने बल्ले के साथ परफॉर्मर्स के साथ जवाब दे। तो ये वो मौका है, अगर इस मौके के ऊपर जो आपको लगता है, मुझे लगता है सबको लगता होगा शायद पाकिस्तान के हाथ से ये टेस्ट मैच निकल गया है, इस मौके पर परफॉर्म करके अगर वो पाकिस्तान को टेस्ट जिताते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी उनके लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी, और जो उनके फैंस हैं और वाकई फिर जो तनकीद करते हैं उनको एक वाकई जिनकी तरफ से जवाब होगा। आपने जुमला बोला कि इससे अच्छी बात क्या होगी अगर ये पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाते हैं। ठीक है, हमने बैटिंग पे बात कर ली, बॉलिंग पे बात कर ली, अब आ जाते हैं आगे के लिए। जितवाते हैं, क्या उनका 71 रन का खिसारा दे के
200 का टारगेट दें, हमारी बॉलिंग ये मैच निकाल सकती है 200? पाकिस्तान को 300 रन करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि 300 रन अगर पाकिस्तान 225 का टारगेट बताएं, कितना सेट करना देखिए चाहिए? पाकिस्तान का 300 करता है तो टारगेट वही 200 आपके पास 25-30 ही बचेगा ना, तो 225 200 से ऊपर मेरे ख्याल में जो टारगेट है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो विनिंग स्कोर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब 5वें दिन विकेट जाएगा ना, तो 5वें दिन ये बड़ा टफ सिचुएशन होगी। जिस तरह के हमारे पास स्पिन बॉलिंग है, तो साउथ अफ्रीका के लिए 200 भी चेस करना 5वें दिन इस विकेट पे मुश्किल होगा। और इन हालात में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ये 300 का फटा अबूर कर सकता है देखिए इन बहुत हालात मुझे में? बहुत ज़्यादा यकीन है बाबर आजम पे कि बाबर आजम 100 करें, रिजवान पे बहुत ज़्यादा यकीन है, और ये पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप है। और सलमान अली आगा ऐसे सिचुएशन में हमेशा परफॉर्म करते हैं, और वो रन जिस तरह करते हैं यूँ 40-50 बालों पे आके 50-60 रन कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल है। अगर वो 100 रन तक पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आने वाले बैटर सलमान अली आगा के साथ जो टेल है हमारी, मुझे लगता है कि अब वो भी रन करेगी, क्योंकि शायद उन्होंने ये देख लिया हो, क्योंकि पहले तो मेरे ख्याल में वो समझ रहे थे कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है ना, हमने बल्ला चलाना है, वापस आ जाना है। अब जो कुछ उनकी टेल ने हमारे साथ किया है, मुझे ख्याल में थोड़ा सा अब उनके जहन में भी ये होगा यार कि यहाँ पे अगर रुक के खेलें, अगर देख के खेलें, बॉल को मेरिट पे खेलें, तो फिर हर कोई रन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच औरंगजेब साहब। 300 रन पाकिस्तान अगर करता है, हमने 200 रन और करने हैं, 200-250 रन और करने हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान की बैटिंग की अहम 4 विकेटें गिर चुकी हैं, बट 2 अहम बल्लेबाज विकेट पे मौजूद हैं, और बाबर आजम के ऊपर भी 3 साल से सेंचुरी ड्यू पड़ी हुई है, और अब तक 65 इनिंग्स हो गई हैं। 65 मरतबा बाबर पाकिस्तान की शर्ट पहन के अंदर आए और 100 नहीं निकला। 1 2 3 4 5 40 35 75 तो खैर नहीं है, अब खैर कम इनिंग्स हुई हैं, 65 इनिंग्स हुई हैं। सो अब मुझे लगता है कि वो टाइम है कि बाबर आजम को वो 100 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनका 100 मैं एज ए बाबर का फ़ैन होने के नाते नहीं कह रहा हूँ कि हम उनसे टेस्ट मैच जीत सकते हैं। और जैसे ये कहते हैं कि 225 रन, 200 भी चले पाकिस्तान इनको टारगेट दे जाए, ज़्यादा भी ना दे, तो 200 के ऊपर भी पाकिस्तान इनके साथ फाइट कर सकता है, क्योंकि एक आपने 2 उनकी पार्टनरशिप लगवा के 170 रन एक्स्ट्रा बनवाए, और फिर आपने अपनी 4 विकेटें भी गंवा दी हैं, तो वो खिसारा पूरा करने के लिए चौथा दिन बहुत अहमियत का हामिल है। भाईजान थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।